कि सर आपके पास टॉयलेट बना हुआ है स्कूल में? बोले हाँ, तो उसका ऑर्डर कॉपी दिखाइए। ये पंखा जो लगाया है उसका ऑर्डर दिखाइए। ये जो आप कुर्सी लगाए हैं, एसी लगाए हैं, उसका ऑर्डर दिखाइए। तो इसका इंतजार काहे कर रहा है ऑर्डर का? अगर भास्को डा गामा और कोलंबस भी ऑर्डर का इंतजार करता रहता तो हमें हिंदुस्तान और अमेरिका नहीं मिलता आज। तो किसी को तो कदम बढ़ाना पड़ेगा आगे, एक आदमी को तो आगे आना पड़ेगा। एक आदमी आगे आए हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? आज का जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, यह वीरांगना इंडिया के तहत हम लोग कर रहे हैं। ये विशाल कश्यप का इनिशिएटिव है जो हमारे साथ अभी उपस्थित हैं। वीरांगना इंडिया पूरे देश में अपना काम कर रही है, जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही है। इसके साथ साथ और भी सारी चीज़ें चल रही हैं जो वीरांगना इंडिया के तहत, उसकी विशेष जानकारी विशाल कश्यप सर देंगे। एज ए बिहार जो चैप्टर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वीरांगना बिहार का, वो फ्यूचर केयर फाउंडेशन के बैनर के तहत हम लोग शुरू कर रहे हैं। फ्यूचर केयर फाउंडेशन का चेयरमैन और संस्थापक होने के नाते जब मैं विशाल कश्यप से मिला और इन्होंने जब वीरांगना इंडिया के बारे में मुझे बताया, तो वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो मेरी सोच थी वो कहीं ना कहीं इनसे कनेक्ट कर रही थी। और उसी तहत उसी कड़ी में मैं इनको जोड़ के बिहार में एक वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेगा, उसके लिए मैं काम करूंगा इनके साथ मिलकर। और बाकी की जानकारी विशाल सर देंगे। कन्हैया जी को बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार कि आपने अपना व्यस्त शेड्यूल से टाइम निकाले। ये बिहार में मेरा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज से 5 साल पहले मैंने वीरांगना का यात्रा शुरू किया था मुंबई से, चूँकि मैं भी एक चैनल में, नेशनल चैनल में CEO था कार्यरत। जॉब छोड़ने के बाद मैंने अपना संस्था बॉम्बे से शुरू की, NGO और कंपनी दोनों। NGO जो वीरांगना संस्था है उसका 3 उद्देश्य लेकर के हमने शुरुआत की थी। सबसे पहला वुमेन एम्पावरमेंट को ही हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, बिकॉज एक होता है ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट और एक होता है लेवल चिपकाना वुमेन एम्पावरमेंट। तो आप लोग डिसीजन लेंगे कि हमारा वाला ट्रू है या लेवल, क्योंकि हमारा जो रिकॉर्ड है वही बोलेगा। और रिकॉर्ड आपको मिलेगा www.viranganaindia.com पे। फोटोज़, वीडियोस और कार्यक्रम जो हम करते हैं वो सब वहाँ पे दिया हुआ है। मैं शॉर्टली आपको बोलूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। वीरांगना इंडिया का 3 मुख्य उद्देश्य है। पहला, सैनिटरी नैपकिन अवेयरनेस, बिकॉज वुमेन आते ही सबसे पहला जो चीज़ आती है वो है जो मैंडेटरी है महीने में, जिसमें कोई लॉकडाउन नहीं हो सकता। तो ये महीने का एक चीज़ है महिलाओं का। ये हम जानते थे, पैडमैन फिल्म जब आई थी तब ज़्यादातर लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा कि 18% लोग भारतवर्ष में नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं। हम इसके ऊपर कार्यरत हैं, क्योंकि मूवी आती है, मूवी जाती है, लोग भूल जाते हैं। हम इसको आगे लेके चले हैं और आज पहली बार पटना में हमने मुफ्त का डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम किया है, शुरुआत की है। आज पटना के स्लम्स में जाकर के हमने कन्हैया जी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। ये चलता रहेगा, ये बिहार के अलग अलग हिस्सों में चलता रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिहार का जिला स्तर में भी आज हम पटना में शुरू किए, लेकिन आज ही दरभंगा से आकर के उन्होंने दरभंगा जिला का जिम्मेदारी ली है, रीमा सिन्हा जी, वहाँ पे भी काम शुरू हो जाएगा। ऐसे अलग अलग जिलों में शुरू हो जाएगा। आज हमारा नहीं था कि पहला दिन ही जिला स्तर में शुरू हो जाएगा। अब ये नैपकिन अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक हम लोगों को अवेयर नहीं करते हैं, और ख़ास करके जेंट्स को अवेयर नहीं करते हैं, तब तक ये घर तक नहीं पहुँचेगा। मैं महिलाओं को अवेयर नहीं करता, मैं जेंट्स को अवेयर गवर्नमेंट का ये है मोटिवेशनल इवेंट के थ्रू रोज़गार प्रोवाइड करना। कोरोना से भी भयंकर बीमारी है रोज़गार। रोज़गार के वजह से परेशान हैं लोग। हम एक मिशन लिए हैं कि घर बैठे भी हमारी वीरांगनाएं रोज़गार कर सकती है और पैसा कमा सकती है ऑनलाइन के थ्रू। ये मैं नाम लेना चाहूँगा सोनू सूद का। सोनू सूद का एक अपडेट था, उसको देख करके मैं मोटिवेट हुआ था कोरोना के समय, कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। अगर आप अपनी नेटवर्क को अपना नेटवर्थ बना ले तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमने पूरा भारतवर्ष में शायद ही कोई सिटी होगा जहां हमने काम नहीं किया होगा। वीरांगना का ये काम आज पटना में शुरू हुई, लेकिन आपके सामने आने का मेरा मकसद क्या है? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करके काम शुरू नहीं करता, क्योंकि खुद को डर देना, डर के आगे जीत है। जब भी आप कैमरा के सामने आके कुछ बोलते हैं तो वो रिकॉर्डेड हो जाता है। और जो यहाँ पे हम कमिटमेंट करेंगे, मैं प्रॉमिस नहीं करता, लूजर्स टू प्रोमिसेस, विनर्स टू कमिटमेंट्स। तो मैं प्रॉमिस करूँगा नहीं, वो झूठे करते हैं। वो कमिटमेंट करके जाऊंगा। 90 दिन के बाद जब आपके सामने बैठूंगा तो आप हमें सवाल करेंगे कि विशाल जी, जो आप बोल के गए थे 90 दिन पहले, उसमें से कितना % हुआ है आपका? वो है सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज करना। पैडमैन फिल्म ने हमें इस्तेमाल करना तो सिखाया है, थोड़ा थोड़ा अभी इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन डिस्पोज कौन सिखाएगा? अगर नैपकिन यूज करके महिलाएं उसे फेंक देती है तो कोरोना से भी भयंकर बीमारी आने वाली है, जिसका नाम होगा मोरोना, और उसका कोई वैक्सीन नहीं आएगा, डायरेक्ट मौत होगी।
नैपकिन से सबसे भयंकर वायरस फैलती है, और वायरस के ऊपर हम लोग थोड़ा सा जान चुके हैं कि वायरस है क्या पिछले 1 साल में। तो हम लोग डिस्पोजल मशीन देते हैं, जिसका इनिशिएटिव हम नहीं बनाते। डिस्पोजल मशीन ऊर्जा मैन्युफैक्चरिंग करती है, गोरखपुर में यूनिट है, हम उसको लोगों तक पहुंचाते हैं कि प्रॉपर वे में इसको डिस्पोज करें। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये कहाँ कहाँ लगता है? ये सुलभ शौचालय में लगाना पड़ता है नगर निगम के थ्रू, मॉल में, हॉस्पिटल में, स्कूल में। महिला आयोग ने केंद्रीय सरकार के ऊपर ये प्रेशर दिया है कि आने वाली 1 साल के अंदर भारतवर्ष में कोई ऐसा जगह ना रहे जहाँ पे ये डिस्पोजल और वेंडिंग मशीन ना हो। वेंडिंग मशीन का मतलब है एटीएम, 5 रुपये का सिक्का डाले, 2 बार नोट घुमाए, हाथ पे नेपकिन प्राप्त करें। क्योंकि ये ऐसा एक सब्जेक्ट है, मैंने लंदन से पढ़ाई की है, 2 बार MBA किया मैंने, पहली बार लखनऊ से फिर लंदन से, तो वहाँ पे खुल के लोग बात करते हैं ये सब सब्जेक्ट पे। लेकिन हिंदुस्तान में इस पर खुल के डिस्कशन नहीं होती। अभी भी मैं करते करते कंफर्टेबल हुआ हूँ, मैं भी कर नहीं पाता था पहले। तो इसको कोई पूछेगा नहीं कि नैपकिन कब मिलेगा। जब भी ज़रूरत पड़ेगी, वो 14-15 साल की लड़की हो जाएगी टॉयलेट में, 5 रुपये का सिक्का डालेगी, नोट घुमाएगी, उसको नैपकिन हाथ में मिल जाएगा। मॉल में गई, मॉल में ज़रूरत पड़ी, वहाँ मिल जाएगा। रेल स्टेशन में, इवन रेलवे के अंदर भी, रेलगाड़ी के अंदर भी ये लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत जगहों पे हमने इंस्टॉल किया है, ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से भी बहुत सपोर्ट मिली है, हर जगह में हम ये लगाए हैं। और अब ये यहाँ पर भी आपको अगले 7 दिन में अवेलेबल मिलेगा। यहाँ पे डिस्पोजल मशीन और वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन, जो डिस्पोजल मशीन मुझे लगता है हर सोसाइटी में लगना चाहिए। स्मार्ट सिटी का बात हम करते हैं, स्मार्ट विलेज का बात हम करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने घर को स्मार्ट बनाना चाहिए, स्मार्ट रेसिडेंस होना चाहिए, स्मार्ट सोसाइटी होनी चाहिए। तो मैं कन्हैया जी से भी रिक्वेस्ट किया कि आप इस मिशन को आगे बढ़ाएं। हमारे लड़कियों को भी रोज़गार मिलेगा, वो कम से कम उन रियल एस्टेट के मालिक के साथ भी लिंक करें कि जैसे आप अग्नि निर्वापक यंत्र लगाते हो, फायर इक्विपमेंट्स, वैसी तरह आप एक डिस्पोजल मशीन भी अपनी सोसाइटी में लगाए, ताकि महिलाएं अपनी इस्तेमाल किए हैं नैपकिन को डिस्पोज करें। मुझे पता है कि वो लोग खुद के पास नैपकिन रखते हैं, लेकिन फेंकेंगे कहाँ पे? इसके लिए व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। सरकार भी इस पर बहुत कदम उठाई है पिछले 3-4 वर्षों से, लेकिन फिल्म आने के बाद ज़्यादा उठाई है। टॉयलेट फिल्म आई तो टॉयलेट ज़्यादा बनी, और पैडमैन आई तो पैडमैन बहुत ज़्यादा। लेकिन फिल्म के ऊपर डिपेंड करने से नहीं होगा, हमें खुद को जागरूक करना पड़ेगा। और वीरांगना की तरह और संस्था भी आ गया है। मेरा एक ही अपील है आपके माध्यम से हाथ जोड़ के, कि आप लोग वीरांगना से जुड़े तक चाहे ना जुड़े, आपका जो संस्था है उसके माध्यम से आप आगे काम करें और हमसे हाथ मिलाएं। हम आपके साथ मिलके जॉइंट कोलैबोरेशन में ये कार्यक्रम कर सकते हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और अगर आप वीरांगना मेंबर बनना चाहते हैं तो आपका सेंटर मैंने पूरा बिहार का देखे गया, कहीं भी हमें बॉम्बे में या दिल्ली में कॉन्टैक्ट करने की आवश्यकता नहीं। कन्हैया कुमार जी से संपर्क करें, पटना में यही ऑफिस से ऑपरेशन होगा, वो जुड़े। दरभंगा जिले से जो लोग हैं, रीमा सिन्हा से कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ जुड़ेंगे। इसी तरह हो सकता है अगले 3 महीने में बिहार के 20 जिला तक हम लोग पहुँचें आपके माध्यम से, क्योंकि आप इस चीज़ को फैलाएंगे तभी लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। अभी थोड़ी देर पहले अदालतगंज गए हुए थे स्लम्स एरिया में, और नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करके आए हैं, और उन महिलाओं को जागरूक करके आए हैं कि आज ये एक पैकेट जो हम दे रहे हैं ये आखिरी ना हो, ये क्रम चलता रहे। और उनको समझाए भी हैं, हर चीज़ बताए हैं, कपड़ा यूज करना कितना खतरनाक होता है, पैड यूज़ करना कितना सही होता है, उनको पूरा बता के और समझा के अभी हम लोग जस्ट वहीं से आ रहे हैं। तो हमारा मेन मोटिव है कि हम लोग हर शहर में जाएं। यूपी में हम लोग कवर कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अब हम लोग बिहार में शुरू कर रहे हैं, और सब लोग आगे आए इसके लिए। ये मैन्युफैक्चरिंग का जो कार्यक्रम है वो बिहार में भी यूनिट स्टार्ट होगा? फ्यूचर तो इनके हाथ में है, बट हम तो अभी कर रहे हैं कानपुर में। जैसा कि विशाल सर ने बताया कि इनको मोटिवेशन सोनू सूद से मिला। बिहार के ही हमारे लोकप्रिय IPS हैं विकास वैभव सर, मैं भी उनसे काफ़ी प्रेरित हूँ और प्रेरणा लेता हूँ, जिन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया लेट्स इंस्पायर बिहार। उनका स्लोगन है शिक्षा, समता और उद्यमिता। तो हम लोग एक कड़ी जोड़ रहे हैं कि उनके जो वक्तव्य हैं, उनकी जो सोच है, या बिहार की जिसकी ज़रूरत है, उन चीज़ों को कनेक्ट कर सके। तो वुमेन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। वो भी कहते हैं कि वुमेन को शिक्षित होना पड़ेगा, वुमेन को उद्यमिता में भी आगे आना पड़ेगा। तो मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ हूँ कहीं ना कहीं, और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हूँ। और उसी कड़ी में मैं यहाँ वीरांगना के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ एक्सपर्टीज़ विशाल सर के पास है, बिहार सरकार भी लगी हुई है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और हमें आशा है कि बिहार सरकार के जो उद्योग मंत्री हैं माननीय शाहनवाज हुसैन जी, उनसे भी हमें मदद मिलेगी। और अगर महिलाओं के लिए ये सैनिटरी नैपकिन का जो इंडस्ट्री है, उसका प्रोडक्शन है, उसके लिए अगर इंडस्ट्रियल एरिया में जगह मिलेगा तो हम लोग प्रोडक्शन भी यहीं करेंगे और यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों के माध्यम से यह अपील भी करता हूँ। वो बेडिंग मशीन जो आप उन्हें लगाने के लिए, वो उसके लिए जगह आप कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, या फिर उसके लिए कुछ यहाँ पैसा देना पड़ेगा, क्या है वो?
देखिए, अगर सरकार पहल करे तो वेंडिंग मशीन हम लोग सरकार के साथ, निगम के साथ मिलकर कम दामों पे उसको स्कूल्स में, शौचालय में, स्लम एरियाज़ में हम लोग लगा सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सरकार के साथ हम काम करें, उसके लिए पहल भी करने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में, और उसको आगे लेके जाएंगे। ऐसा करना है। ये अभी इसे जोड़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था तो मैं कूद पड़ा इसमें। अभी रिसेंटली गया की जो नगर निगम है, उन्होंने 25 मशीन, 25 वेंडिंग और 25 डिस्पोजल, वो मशीन मैंने आपको भेजा हुआ है पूरा 25-25 का, ये मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। ये मशीन उन्होंने लगवाया बिहार में, सुलभ गया शौचालय में हम लोग लगा चुके हैं। गया में लगा चुके हैं 25-25। आप 250 का ऑर्डर आएगा, 25 से शुरुआत होगी। अच्छा, और एक बात, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था तो मैं ऐड करूँगा। बहुत सारे कंपनी से ऑनलाइन देती है वेंडिंग और डिस्पोजल, 1 महीना चलेगा, उसके बाद नॉब घुमाने पे ना वेंडिंग से नैपकिन निकलेगा, ना फ़ोन उठाने वाला कोई होगा, ना नैपकिन डिस्पोज होगा। अभी मैंने लखनऊ के माननीय मेयर संजुक्ता भाटिया जी के साथ अभी कार्यक्रम करके आया हूँ, सारा पेपर कटिंग को दिया है मैंने। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि आप उस कंपनी का लगाइए जहाँ 3 साल का गारंटी हो, ऐसा ना लगाए कि ये ख़राब होकर लटकता रहे और नाम के वास्ते बस ये लगा रहे। बहुत सारे स्कूलों में हमारी वीरांगनाएं, कुछ लड़कियों को हम लोगों ने अपॉइंटमेंट दिया है, जो फ्रेशर MBAs होते हैं, मैं उनको जॉब देता हूँ, क्योंकि फ्रेशर्स को ज़्यादा मौका देना चाहिए काम सीखने का। तो ये लोग जब जाते हैं अवेयरनेस के लिए, तो बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है। तो हमारी वीरांगनाएं जो लड़कियां हैं वो पूछते हैं कि सर आपके पास टॉयलेट बना हुआ है स्कूल में? बोले हाँ, तो उसका ऑर्डर को भी दिखाइए। ये पंखा जो लगाया है उसका ऑर्डर दिखाइए, ये जो आप कुर्सी लगाए हैं, AC लगाए हैं, उसका ऑर्डर दिखाइए। तो इसका इंतजार काहे कर रहा है ऑर्डर का? अगर भास्को डा गामा और कोलंबस भी ऑर्डर का इंतजार करता रहता तो हमें हिंदुस्तान और अमेरिका नहीं मिलता आज। तो किसी को तो कदम बढ़ना पड़ेगा आगे, एक आदमी को तो आगे आना पड़ेगा। एक आदमी आगे आए हैं तो उम्मीद करते हैं कि वेंडिंग, डिस्पोजल और सैनिटरी नैपकिन, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो। मैं उनका भी बोल रहा हूँ, वेंडिंग और डिस्पोजल का भी यहाँ असेंबल हो सकता है और सरकार के साथ मिल करके एक अच्छी प्रोडक्ट हम बाहर दे सकते हैं और इसके ज़रिए बहुत लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।